हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल द बैंकिंग एस्पिरेंट में स्वागत करता हूं। तो अभी मैं ESIC यूडीसी का प्रीलिम्स देके आया। तो मेरा सेकंड शिफ्ट था, 10:30 का, जिसका रिपोर्टिंग टाइम रहता है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन के लेवल के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी था, मतलब IBPS क्लर्क के लेवल से भी ज़्यादा ईजी था, इतना ईजी था क्वेश्चन का लेवल। और उसके साथ साथ कोई अगर बंदा डिसेंट प्रिपरेशन किया होगा तो वो आराम से इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग में 75 अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन से 75 अटेम्प्ट आराम से हो सकता है। और मैं खुद के अटेम्प्ट के बारे में, पहले मैं रीजनिंग में बात हूँ, खुद के अटेम्प्ट के बारे में बोलूँ तो मैंने टोटल अटेम्प्ट 80 किए हैं और उसमें से रीजनिंग में मैंने 24 अटेम्प्ट किए। रीजनिंग में आया था सर्कल बेस्ड पजल आया था, सिटिंग अरेंजमेंट ही आया था, पजल कुछ नहीं आया था। सिटिंग अरेंजमेंट 3 क्वेश्चन आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट के टोटल 15 क्वेश्चन। तो एक था सर्कल बेस्ड जो कि बहुत ईजी था, मतलब आराम से 2-3 मिनट में बन जाएगा। और उसके बाद दो रो थे, एक साउथ वाला और एक नॉर्थ वाला। 10 जन बैठे थे ईच, 5 जन एक रो पे ईच। और तो वो वाला भी ईजी था, वो भी बन गया। और एक था अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल दे आर सिटिंग फेसिंग द नॉर्थ, तो उसका एक क्वेश्चन आया था, अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल इन ए लाइन इन ए लीनियर रो सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये वाला क्वेश्चन आया था। उसमें मेरा नंबर आया 15 जन बैठे थे शायद, उसमें इसका आंसर आया। तो ये वाला गए 15 क्वेश्चन चले गए। और एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आया था जो कि 5 नंबर का था शायद। और उसके बाद मिसलेनियस आए थे, सिलॉक्स आया था और 1-2 मिसलेनियस आए थे। लेकिन अगर मैं अल्फा न्यूमेरिक की बात करूं तो मैं बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे से एक क्वेश्चन को छोड़ा था। तो मैंने इतना बड़ा गलती किया ना, मतलब मुझे खुद के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। क्वेश्चन क्या था ना, क्वेश्चन था जो भी था, मैंने चारों क्वेश्चन कर लिए। और एक क्वेश्चन था ना, जो वाला क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द नंबर व्हिच इज 16th व्हिच इज 6th फ्रॉम द राइट ऑफ द 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फ्रॉम द राइट हैंड। ये वाला क्वेश्चन आप समझ रहे हो, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा आप समझ रहे होंगे कौन सा वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने निकाला, लेकिन मेरा आंसर ऑप्शन से मैच किया ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, मुझे लगा कि हाँ शायद क्वेश्चन गलत होगा। तो जब एग्जाम खत्म हुआ तो मैंने, मेरे साइड में जो भैया बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये वाला क्वेश्चन गलत था क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, उसका तो आंसर निकल गया, 5 सेकंड 10 सेकंड में निकल गया। तो मैं सोचा कि भाई मैं तो उसको 2-3 मिनट दिया, मैं उस क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट उसके आसपास ही दिया हूँ, तो मेरा बिल्कुल निकला नहीं। मैंने शायद 5-6 बार, उससे ज़्यादा बार मैंने उसको निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल निकला ही नहीं, ऑप्शन से आंसर मैच ही नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने वो नीचे जो था स्क्रॉल करने के लिए उसको किया कि नहीं? तो ये वाला बात सुन के मतलब क्या बोलूं, मैंने यहाँ पे ना एक न्यूक्लियर बम गिर गया। ठीक है, इस जगह पे अपने न्यूक्लियर गिरा, एक एटम बम जैसा। तो मतलब क्या ना, मैंने जो चारों क्वेश्चन दूसरे भी किया ना, मैंने उसमें भी वो स्क्राइब नहीं किया। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, तो मैंने जितना क्वेश्चन दिया था मैंने उसको ही देखा, और ज़्यादा उसको अगर आप स्लाइड करते तो आपको पूरा क्वेश्चन दिखता। तो मुझे पूरा वहाँ से पूरा झटका लगा, बहुत 440 वोल्ट का पूरा। और उसके बाद मेरा यहीं पे होप खत्म हो गया कि मेरा ये प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो उसके बाद ठीक है, और अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। मैथमेटिक्स पे अगर बोलूँ, मैथमेटिक्स भी इजी क्वेश्चन था, मैंने अटेम्प्ट्स के 23, उसमें से और क्या बोलूँ, उसमें DI तो नहीं आए थे बिल्कुल भी, शायद सिंप्लीफिकेशन से शायद 10 या 12 क्वेश्चन खाली सिंप्लीफिकेशन से आए होंगे। और अरिथमेटिक में आए थे 7-8 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर पे आए थे 5-6 क्वेश्चन, इतना ही आया था बस, और याद नहीं आ रहा। तो मिसिंग नंबर में एक क्वेश्चन जो था कि वो क्वेश्चन था 30, मैं आपको सीक्वेंस बोल रहा हूँ, 30, 45, 90 मिसिंग नंबर, और उसके बाद 2 नंबर थे ऐसा कुछ, वो याद नहीं आ रहा। तो वो इसका ना मेरा आंसर निकला 630, क्योंकि अगर आप देखोगे 30 से गया 45, कितना डिफरेंस आया? 15 डिफरेंस आया। उसके बाद 45 से गया 90, कितना डिफरेंस आया? 45 का डिफरेंस आया। ठीक है, और उसके बाद आया 225। ठीक है, नहीं हाँ, 30, 45, 90, 225, उसके बाद मिसिंग नंबर। तो 225 और 90 में डिफरेंस कितना है? 135। तो अगर आप सीक्वेंस को देखोगे ना, तो सीक्वेंस इंटू 3 होते जा रहा है। ठीक है, तो पहले डिफरेंस है 15, उसके बाद है 45, उसके बाद है 135, तो उसके बाद डिफरेंस जो 405 आने वाला था, लेकिन उसमें ऑप्शन में 630 नहीं था। तो मुझे लगा ये आंसर होगा, लेकिन मुझे लगा था क्वेश्चन गलत है, इसको मैंने छोड़ लिया। अगर क्वेश्चन सही है तो आप जरूर आंसर बताइएगा, और उसका सीक्वेंस भी कैसे है आप उसको जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और उसके साथ साथ और एक क्वेश्चन था अरिथमेटिक का, जो कि ईजी था, लेकिन मैंने उसको, वो मेरा मिस हो गया। ठीक है ना, वो गलती से कैसे मिस होगा, जिसको मैंने देखा लास्ट 30 सेकंड में मैंने देखा उसको, तो वो वाला नहीं बना पाया। लेकिन इजी क्वेश्चन था। वो जो 2 प्रोडक्ट्स है, उसके सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस था दोनों का मिला के 240, और दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस 264 था। एक को उसने 50% प्रॉफिट में बेचा था, और दूसरे को उसने 25% लॉस में बेचा था। तो उसने पूछा था कि जो चीज़ को वो 50% प्रॉफिट में बेचा था उसका CP कितना है। तो ये वाला बहुत ईजी था, 1 मिनट में अगर आप करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर x माइनस 240 करके अगर x और 240 माइनस x करके करेंगे तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन छोड़ो, वो भी मैंने मिस कर दिया। और इंग्लिश में मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे, इंग्लिश भी इजी था, लेकिन क्लोज टेस्ट जो था ना, लास्ट में 6 क्वेश्चन आए थे क्लोज टेस्ट के, उसमें थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, वो थोड़ा मतलब ट्रिकी दिया था। लेकिन वो वाला भी हो गया, मैंने 6 अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद पता शायद हो सकता है 1-2 अगर डाउट है मेरे उसमें, लेकिन बाकी सब ठीक गया है। लेकिन जिसके RC जो थे रीडिंग कंप्रेशन था, वो भी बहुत ही ईजी था, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, बहुत ईजी था उसमें। और उसके बाद ग्रामर के भी जो क्वेश्चन आए थे, जैसे कि मिसफेल्ट वाला, और
मिसस्पेल्ड वाला क्वेश्चन था वो भी इजी था, और उसके बाद ग्रामर के जो रॉन्ग जो भी सेंटेंस है उसको फाइंड आउट कीजिए वो भी इजी था। तो 25 मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया, शायद एक दो गलत हो सकते हैं तो हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश की एक्यूरेसी के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। और अभी आते हैं जीए पार्ट में। जीए पार्ट जनरल अवेयरनेस पार्ट में शायद 10 क्वेश्चन स्टैटिक से आए थे, स्टैटिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसे इससे आए थे। तो उससे मैंने बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, तो इसको मैंने साइड में रख दिया। और बाकी जो करंट अफेयर्स आए थे मैंने उसमें से 8 अटेम्प्ट किए, ठीक है। और वो इसके बारे में वो कुछ बोला नहीं चाहता, क्योंकि जो मैंने किए हैं वो इजी, मतलब जो मुझे आता था मैंने वही किए हैं। और इसके साथ मैंने टोटल अटेम्प्ट्स मैंने बोल दे रहा हूँ कितना, रीजनिंग में 24 और मैथमेटिक्स में 23 और इंग्लिश में 25 और जीए में 8, टोटल अटेम्प्ट मेरे 80 हैं। जो कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो मैंने फॉर्म भी उड़ीसा से भरा है। उड़ीसा में शायद जनरल के वैकेंसी है 17, तो कट ऑफ लास्ट टाइम गया था उड़ीसा में 163, इस साल भी शायद उसी के अराउंड रहेगा, उसके आसपास रहेगा। तो मेरा, तो अगर मेरा 80 अटेम्प्ट जो कि मैंने किया था और वो अल्फा न्यूमेरिक में अगर मैं वो चुचावा नहीं करता तो शायद मेरा चांस था कुछ क्लियर होने का। लेकिन अभी तो मैं पूरा होप मेरा मतलब है ही नहीं, और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर आपको एक आसान सी चीज़ को अगर आप गलत करोगे ऐसे, और मैं इससे पहले मैंने ऑलरेडी 6 प्रीलिम्स दे चुका हूँ, ठीक है। और 6 प्रीलिम्स में से मेरा 2 प्रीलिम्स में मार्क, मतलब जो कि पहले प्रीलिम्स में कटअप के थोड़े नीचे मार्क्स आए, और बाकी 2 प्रीलिम्स में कटअप के आसपास मार्क्स गए थे, और एक प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया हूँ, और एक प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी तक नहीं निकला, ठीक है। तो अगर इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं ऐसे छोटी छोटी गलती करूँगा तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, ठीक है। अगर वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जो था ना, उस क्वेश्चन को अगर 5 साल का बच्चे को तो वो भी कर जाएगा क्वेश्चन पढ़ के, इतना ईजी था वो। लेकिन छोड़ो, जो हो चुका है, और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब आगे के एग्जाम है उसमें अच्छा करना है मुझे, और ये वाला जो गलती किया और उसको मैं कभी जैसा ना करूं, वही मुझे मतलब अपने दिमाग में रखना है। और उसके बाद 6 दिन या 7 दिन के बाद होगा आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम प्रीलिम्स का। उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके साथ साथ आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। हैप्पी होली। आज उड़ीसा में आज होली है, क्योंकि बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में होली शायद 18 को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आज 19 को होली यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सबको हैप्पी होली, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।